नमस्कार साथियों, आज आपके सामने स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं कवर किए हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य कवर कर लें। आइए चलते हैं, आपने देख लिया होगा प्रश्न संख्या 11, नींद का अध्ययन कहलाता है। अर्थात ये प्रश्न कह रहा है, नींद का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिप्नोलॉजी। आइए इसके ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं। क्रोमैटोलॉजी में साथी किसका अध्ययन करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोमैटोलॉजी में रंगों का अध्ययन करते हैं। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? साथ ही समय का अध्ययन करते हैं। क्या है? समय का अध्ययन करते हैं। आर्थ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जोड़ों का, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं, उन जोड़ों का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी में करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 11 आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। यहाँ लिखा है लोक कला। कौन सी लोक कला किस क्षेत्र या प्रदेश की है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। मेहंदी लोक कला साथी कहाँ की है? राजस्थान की है। याद करने का कुछ ट्रिक बता देता हूँ। जो स्त्रियाँ मेहंदी लगाती हैं वह दूसरों पर राज करती हैं, इस माध्यम से हो जाएगा राजस्थान। अपना अपना लोक कला कहाँ का है? ये है पहाड़ी क्षेत्र का। याद करने का तरीका है, इंसान बोलता नहीं रहता है अपना क्षेत्र है, अपना क्षेत्र है, इस माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। आरिपन लोक कला कहाँ का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ये बिहार का है। चौक पूरना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। जानते हैं पंडित जी आते हैं कथा विवाह में तो चौक पूरते हैं, बस वहीं से याद कर लेंगे। अरिपन के बारे में एक बात और आपको बताता हूँ। अरिपन है क्या? बिहार में साथी एक है मधुबनी। क्या है? मधुबनी चित्रकला। क्या है? मधुबनी। क्या है साथी? मधुबनी चित्रकला। बिहार में एक मधुबनी चित्रकला है जिसे अरिपन कहा जाता है। अरिपन कोई दूसरी चीज़ नहीं है, बिहार में मधुबनी चित्रकला को ही अरिपन कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 12 आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए चलते हैं। किस चिन्ह का क्या मतलब होता है? यहाँ आपको बताना है लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण जो चिन्ह होता है, ये किस बात को दर्शाता है? परिवार नियोजन को बताता है। ये सही है। जो रेड क्रॉस होता है, क्या होता है साथी? जो रेड क्रॉस होता है, यह चिन्ह किसको दर्शाता है? डॉक्टरी सहायता को दर्शाता है। एम्बुलेंस की गाड़ी में बना होता है। अस्पताल, खतरा, यातायात को रोकने का ये सब चिन्ह है। हरा प्रकाश आपने हमेशा देखा होगा, ट्रेन से यात्रा किए होंगे। हरे प्रकाश का मतलब ये हुआ, ये ऐसा सिग्नल है जो बताता है भैया रास्ता एकदम साफ है। इस तरीके से याद करिए। यहाँ पे लिखी गई सभी बातें सत्य हैं, ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CTBT कब अस्तित्व में आया? पहला क्वेश्चन बनेगा CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब मैं इसके बारे में 6-7 क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ। CTBT की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब तो साथी हो जाएगा सन 1996 में। ये 2 क्वेश्चन हो गए। और इसकी स्थापना जो है 1996 में किस देश में हुई थी? इसका साथी सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। साथी कहाँ पे? वियना में। आइए क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। CTBT की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रिया में हुई थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। मैं इसके बारे में कुछ और आपको बता देता हूँ। CTBT होता क्या है? CTBT एक ऐसा संगठन है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थापित की गई है। CTBT का उद्देश्य ये होता है, पूरी दुनिया में लोग परमाणु परीक्षण करते रहते हैं, जिससे आगामी जो जीव होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, उन पे दुष्प्रभाव पड़ता है। परमाणु परीक्षण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कि लोग बहुत ज़्यादा परमाणु परीक्षण ना करें जो आगामी पीढ़ी के लिए घातक साबित हो, इसीलिए CTBT की स्थापना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सन 1996 में की गई थी। और सभी देशों से अनुरोध किया गया था कि आइए इसमें हस्ताक्षर करिए और इस परीक्षण को रोकने का प्रयास करिए। तो उस टाइम 183 देशों ने, साथी कितने देशों ने? 183 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। इसको पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए 29 अगस्त को, साथी कब? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस मनाने की घोषणा की गई। 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस मनाने की घोषणा की गई। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने साथी देख लिया होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाओ चेंग, क्या लिखा? डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर है? डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा साथी तिब्बत में है। कहाँ पे है? तिब्बत में। पर आइए कुछ ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन बता देते हैं। अगर साथी ये पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे तिब्बत में है। और उस हवाई अड्डे का नाम डाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट है। ये भी नए क्वेश्चन है सब। पूछा जाए यह कितने ऊंचाई पर स्थित है, तो आप कहोगे 4411 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 4411 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है,
क्या पूछे? डेक्सिंग। क्या पूछे? डेक्सिंग। मैं ये बात लिख दे रहा हूँ, डेक्सिंग। डेक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में है। आपसे ये क्वेश्चन पूछे स्वर्ण भूमि, मैं बोल रहा हूँ स्वर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है साथी? सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। आपने देख लिया होगा लास्ट सपर किसने लिखी थी? लास्ट सपर जो है किसने चित्रित किया था? सॉरी, किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर का चित्र जो है किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची नाम है, कहीं कहीं विंसी लिखा रहता है, चल जाएगा दोनों। अगर ये पूछा जाए मोनालिसा की पेंटिंग किसने की थी, तब पर भी जवाब हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए लियोनार्डो दा विंची किस देश के थे, ये एक इतालवी, क्या है? ये एक इतालवी मूर्तिकार या चित्रकार थे। कहाँ के थे? इतालवी के थे। कहाँ थे? इतालवी के थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए माइकल एंजेलो, क्या लिखा है? माइकल एंजेलो, ये भी एक चित्रकार थे। कहाँ के चित्रकार थे? इतालवी चित्रकार थे। आपसे ये पूछा जाए पाब्लो पिकासो कौन थे? ये भी एक चित्रकार थे। कहाँ के थे भाई? ये भी स्पेन के थे। आपसे ये पूछा जाए रेमब्रांड, क्या लिखा है? रेमब्रांड कौन थे? ये भी एक चित्रकार थे, पर कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। कहाँ के साथी थे? नीदरलैंड के थे। आइए क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देते हैं। लास्ट सपर का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लियोनार्डो दा विंची किस देश के थे? ये इतालवी कवि थे, इतालवी चित्रकार थे। आपसे ये पूछा जाए माइकल एंजेलो कौन थे? एक चित्रकार थे। कहाँ के थे ये? तो आप बताएंगे इतालवी बताएंगे। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? स्पेन के थे। रेमब्रांड कहाँ के थे? नीदरलैंड के। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ ली होंगे। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 17 में। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार मेला कहाँ लगता है? ऊँटों का बहुत बड़ा मेला जो है राजस्थान के पुष्कर में लगता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए भारत में ब्रह्मा जी की केवल और केवल एक मूर्ति कहाँ है, तो आपका जवाब भी होगा पुष्कर नामक जगह पर है जो राजस्थान में है। आपसे ये पूछा जाए कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पे लगता है, आपका जवाब हो जाएगा 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा पूरे भारत में कुंभ मेला कितने स्थानों पे लगता है, 4 स्थान पे लगते हैं। पहला स्थान है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आइए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये एक मूर्ति है। ये क्या है? एक मूर्ति है और ये कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। ये 2 क्वेश्चन हो गए और न्यूयॉर्क में तो स्थित है ही है। न्यूयॉर्क के किस जगह पर स्थित है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप जवाब क्या देंगे? वहाँ एक मैनहट्टन है। क्या? एक जगह का नाम है मैनहट्टन। क्या नाम है? मैनहट्टन। क्या नाम है साथी? मैनहट्टन। और उस मैनहट्टन स्थान पर एक द्वीप है लिबर्टी द्वीप, उसी लिबर्टी द्वीप पर यह स्थित है। फिर मेरी बात को समझिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क के किस जगह पर है? मैनहट्टन नामक जगह है और मैनहट्टन के ऊपर एक द्वीप है जिसका नाम लिबर्टी द्वीप है, उसी पर यह बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक मूर्ति है जिसे फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट के रूप में अमेरिका को किस देश ने दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसकी प्रतिमा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो उनका नाम है फ्रेडरिक अगस्त। क्या नाम है? फ्रेडरिक। क्या नाम है साथी? फ्रेडरिक अगस्त। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? फ्रेडरिक अगस्त ने तैयार किया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? सन 1984 में शामिल किया गया। बहुत क्वेश्चन बता दिया हूँ साथी। आइए प्रश्न संख्या 19 पे चर्चा करते हैं। जापान की राष्ट्रीय पोशाक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किमोनो। चादर कहाँ की है? भारत की है। सरोंग, क्या लिखा है? सरोंग पोशाक कहाँ की है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूर्वी और दक्षिण एशिया की है। कहाँ की? पूर्वी एवं दक्षिण एशिया का ये पोशाक है सरोंग। किमोनो कहाँ का है? जापान का है। चादर कहाँ का है? आपके भारत का है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा है। इसका सही जवाब साथी हो जाएगा ब्राज़ील में है। कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा जाए कि ब्राज़ील के किस जगह में है,
तो आपका जवाब होना चाहिए रियो डी जेनेरियो शहर में है, रियो डी जेनेरियो शहर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 39.6 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 39.6 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं ओरल बोल रहा हूँ, आपसे ये पूछ ले क्रिस्टो रे की मूर्ति कहाँ है? क्रिस्टो रे क्या है? क्रिस्टो रे, क्रिस्टो रे की मूर्ति कहाँ है? आपका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको में है। कहाँ पे है? मैक्सिको में। अब मैं लास्ट में क्वेश्चन ओरल करा देता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और ये गुजरात में स्थित है। साथ ही आज मैं अपनी बात को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं अगर आपको सार्थक साबित नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ जो है आप मेरा सहयोग करें कि मैं आपके लिए हमेशा एक एनर्जी के साथ आपके साथ बना रहूं। जय हिंद, जय भारत।